नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ। तो आज हम बात करेंगे तुला राशिफल अप्रैल मंथ 2024 के बारे में। अप्रैल मंथ में क्या चीजें प्लस होने वाली हैं, क्या चीजें माइनस होने वाली हैं, कौन से प्लेनेट किस करवट बैठने वाले हैं, क्या आपका फायदा करेंगे, क्या आपका नुकसान करेंगे, पूरी की पूरी विवेचना मैं इसमें करूंगा और एग्जैक्ट विवेचना करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको जो एक्चुअल चीजें हैं वो आपको पता लगे। मेरा पर्पज सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर करने का होता है, ना कि डराने का। देखिए अल्टीमेटली क्या होता है कि गोचर जो है, गोचर के माध्यम से जो गोचर अल्टीमेटली जब एक प्लेनेट किसी एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो उस स्थिति को गोचर कहा जाता है और गोचर के हिसाब से ही ये पूरी की पूरी विवेचना यहाँ पे मैं करता हूं। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज का राशिफल। तुला राशिफल अप्रैल मंथ 2024, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में क्या क्या गतिविधियां होंगी, उन गतिविधियों पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या नहीं करना है, क्या करना है, मैं कंप्लीटली आपको उसके बारे में विवेचना दूंगा। सबसे पहले तुला राशि के जो अधिपत्य स्वामी है वो कौन है? तुला राशि के जो अधिपत्य स्वामी है वो है वीनस यानी शुक्र। शुक्र एक ऐसे ग्रह है जो लग्जरी देने का कार्य करते हैं, जो शुभता लाने का कार्य करते हैं, जो हमारे जीवन में कंफर्ट जोन लाने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले इस गोचर में सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके शुक्र की, वीनस की क्या स्थिति है। तो यहाँ पे देखेंगे कि शुक्र की जो स्थिति है, आप देखेंगे कि शुक्र जो है वो छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। छठे भाव में बैठना शुक्र का बहुत अच्छा नहीं है। और कब से कब तक बैठे हैं? वो बैठे हैं आपका 1 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल के बीच में, यानी कि आपके कंफर्ट जोन की स्थिति में थोड़ी सी यहाँ पे कमी आएगी। जो कंफर्ट जोन की स्थिति थी वो आपकी कम होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे शुक्र का जाना आपके जो है इवन रोग और ऋण, यानी रोग, शुक्र से रिलेटेड जो रोग है, गुप्त रोग या जस्ट लाइक ए फंगस से रिलेटेड रोग, या जस्ट लाइक ए जैसे कि बात करेंगे स्तरीय रोग, या फिर जैसे कि कई बार जो है अंदर से जो, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो पानी से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारे अंदर जो सिस्टम है, तो हमें पानी पे स्पेशल ध्यान देना है। कहीं भी संक्रमित पानी ना पीजिए, किसी के यहाँ भी पानी पीजिए तो आरओ का पानी पीजिए, कोशिश कीजिएगा। और संक्रमण से होने वाले रोग जो है, इंटरनल रोग, वो होने के चांसेस यहाँ पे बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप उसमें प्रिकॉशंस लेते हैं तो रोगों से आप दूर रहने वाले हैं। थोड़ा सा प्रिकॉशंस की यहाँ पे जरूरत है। जैसे ही शुक्र देव जो है 24 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच में यहाँ पे आ जाएंगे तो आपके जीवन में वो जो कंफर्ट जोन जो आप मिस कर रहे थे अप्रैल के अंदर, यानी 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, यानी कि 19 मई तक, अप्रैल के एंड तक और 19 मई तक, ये जो है इवन आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। तो जब यहाँ पे रहेंगे तो आपका कंफर्ट जोन बट नेचुरल बढ़ जाएगा। जैसे ही आपका कंफर्ट जोन यहाँ पे बढ़ेगा, गुरु के साथ में इनकी युति भी हो रही है, गुरु यहाँ पे रहेंगे, साथ ही साथ सूर्य जो है, सूर्य भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो अल्टीमेटली सूर्य की भी कहीं ना कहीं 1 अप्रैल के बाद से वो यहाँ पे है। तो 24 अप्रैल के बाद से कंफर्ट जोन की स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी। युति जो है वो सूर्य के साथ में इनकी युति है, साथ ही साथ गुरु के साथ में इनकी युति है। तो युति के माध्यम से गुरु और शुक्र दोनों ही शुभ ग्रह हैं। जब दोनों एक साथ बैठेंगे तो इस भाव के अंदर बहुत अच्छी जो है शुभता लेके आएंगे। क्योंकि दोनों शुभ ग्रह हैं तो दोनों ही इस भाव का फलादेश अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि काम अच्छे हुए बनते नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनरशिप के साथ में, यानी कि जो आपके बिजनेस पार्टनर है उनके साथ में बहुत ही अच्छा आपका जो है समय रहने वाला है। आपके स्पाउस के साथ में बहुत अच्छा समय रहने वाला है। सूर्य के यहाँ पे रहने से क्या होगा, सूर्य जो है वो अपने उच्च के घर में बैठे हुए हैं। तो सूर्य आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप कर देंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि शुक्र जो है यहां से आपको यहां देखते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी कि शुक्र जब यहां देखें, धार्मिक कार्यों के अंदर आपके थोड़ा सा, यानी 24 अप्रैल से पहले धार्मिक कार्यों के अंदर थोड़े से खर्चा आपका हो सकता है। लेकिन जैसे ही शुक्र जब यहाँ आएंगे, यहाँ से दृष्टि जो है उनकी यहाँ पे पड़ती है। यहाँ पे दृष्टि आने का मतलब है, पहले घर में जब दृष्टि आएगी तो अल्टीमेटली ये देखेंगे सूर्य की, शुक्र की दृष्टि यहाँ पे आ रही है। शुक्र की दृष्टि जब यहाँ पे आएगी तो आपके कंफर्ट जोन को बढ़ाने का कार्य करेगी, आपके व्यक्तित्व को थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करेगा।
साथ साथ ही साथ यहाँ पे आपके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, उनको निखारने का कार्य यहाँ पे करेगा, क्योंकि अपने ही घर को यहाँ पे जो है शुक्र देखेगा। तो शुक्र यहाँ की तो शुभता कर ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ की शुभता भी आपकी करेगा, यानी कि आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है, यानी जो आपका जो आपका पहनावा है, यानी हो सकता है कि इस समय में आप नए कपड़े खरीदें, हो सकता है कि नई नई गतिविधियों में इन्वॉल्व हो, आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है उसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगा। आप परफ्यूम या चीजें या बहुत सारे लग्जरी चीजों के अंदर परचेजिंग में भी जा सकते हैं, कहीं ना कहीं जो आपके व्यक्तित्व को ऊपर लेके आने का कार्य करेगा। साथ ही साथ उसके बाद में हम बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य जो है 1 अप्रैल से लेके और 13 अप्रैल के बीच में वो 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 13 अप्रैल तक थोड़ा डिप रहने वाला है। साथ ही साथ सूर्य से रिलेटेड जो रोग हैं वो कहीं ना कहीं इस जगह पे जब आप रहेंगे, सूर्य जो है जब वह छठे भाव के अंदर रहेंगे, तो हो सकता है कि सूर्य गर्म ग्रह है, और गर्म ग्रह होने की वजह से क्या है कि अल्टीमेटली हड्डी से रिलेटेड रोग, या फिर जो है आप देखेंगे कि माइग्रेन से रिलेटेड रोग या हृदय से रिलेटेड रोगों के थोड़े से पनपने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठते हैं, टाइमली जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अपनी डाइट पे कंट्रोल करते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, तो इन सब चीजों से आप बचे रहेंगे। जैसे ही 13 अप्रैल के बाद से वो यहाँ पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड कर दें, क्योंकि सूर्य जो है अपने उच्च राशि के अंदर यहाँ पे बैठे, जब सूर्य अपनी उच्च राशि के अंदर बैठेंगे 7वें भाव के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो आपके स्पाउस है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं जो आपके जो स्पाउस है, आपका बिजनेस पार्टनर है, विदेशी गतिविधियों के अंदर कहीं ना कहीं विदेशों से होने वाले लाभ जो हैं वो यहाँ कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे। तो हो सकता है कि कहीं आपकी यात्रा रहे, हो सकता है कि आप इंटरनेशनल टूर पे जाएं, नेशनल टूर पे जाएं, तो उससे आपको काफी ज्यादा जो है यहाँ बिजनेस में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा होने के चांसेस यहाँ पे सूर्य के माध्यम से नजर आ रहे हैं। सूर्य का दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी तो खर्चों की अधिकता लेके आएगा, और सूर्य जब यहाँ रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को बहुत ही अच्छा करने का प्रयास करेगा, क्योंकि सूर्य अपने उच्च राशि में बैठ के यहाँ तो आपका फायदा करेगा, लेकिन वो ये उसकी नीच राशि है। तो यानी कि आपके अंदर, आपके स्पाउस के अंदर, बिजनेस पार्टनर के अंदर और लोगों के अंदर, और यानी कि चीजों को समन्वय करने में कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही वो अपने नीच राशि के घर को देखेगा, तो देखेंगे कि नीच राशि के घर को देखने से क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर थोड़ा सा आपको परेशानी नजर आएगी, दुविधा नजर आएगी। कॉन्फिडेंस तो मिल रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, कई बार वो प्रेजेंटेशन में वो रिफ्लेक्शंस नहीं दिखाई देंगे। कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो बात अंदर है वो प्रॉपरली बाहर नहीं आ पाएगी। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ पे थोड़े से वो इश्यूज आपको नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब वो यहाँ पे देखेंगे तो आपका माइंड जो है या आपका जो सोच है वो थोड़ी भ्रमित रहेगी कहीं ना कहीं, हल्की सी, क्योंकि नीच के घर में देख रहा है। अगर यहाँ नीच का घर नहीं होता तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नीच का घर है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो आपको जो है भ्रमित करने का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इस घर किसका है? शुक्र का, और शुक्र के जो सूर्य हैं वो बहुत अच्छे मित्र नहीं है, तो उसका फलादेश बहुत अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन वो नीच राशि के हैं, तो कहीं ना कहीं फलादेश जो है वो एवरेज से थोड़ा नीचे ही करने का प्रयास करेंगे। अब देखेंगे मंगल का। मंगल जो है वो आपके जो बैठे हैं वो शनि के साथ में मंगल बैठे हैं, और मंगल जो है जब शनि के साथ बैठेंगे तो ऊर्जा जो है वो जबरदस्त रहेगी। भले ही जो है शनि थोड़ी ऊर्जा उनकी कम कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन अपना खुद का घर है शनि का, क्योंकि कुंभ राशि के अंदर बैठे हैं, और कहीं ना कहीं मंगल भी जो है वो कुंभ राशि के अंदर है। हालांकि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब शनि का अपना घर है तो मंगल तो बहुत अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन शनि चाहेंगे कि वो अच्छा करें, क्योंकि वो अपने घर के अंदर बैठे हैं। तो अल्टीमेटली जो लव एंगल से बात करूं, या जो पार्टनर हैं, जो जस्ट लाइक जो नए युगल जोड़े हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं ऊर्जा का समन्वय काफी अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं उनके बीच में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी रहेगा, ऊर्जा संपूर्ण मात्रा में रहेगी। कहीं ना कहीं जो है जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं, जो कहीं ना कहीं नई नई परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके स्टडी में स्लोपन दिखाई देगा। वो मेहनत भी प्रयास करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शनिदेव उनकी मेहनत को चाहते हैं कि कई बार करें, अच्छे से करें,
तो थोड़ा स्लो उन्हें फील होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जा उन्हें एवरेज से ऊपर ही कहीं ना कहीं मंगल देते हुए यहाँ पे नजर आएंगे पांचवें भाव के अंदर। अब मंगल की जो दृष्टि है, एक दो तीन चार यहाँ पे, यानी मंगल की दृष्टि यहाँ पे आ रही है। और मंगल कहां तक है? मंगल जो है आपका 1 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल के बीच में कुंभ राशि के अंदर बैठे हैं। तो मंगल जब वहां बैठेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे उनकी दृष्टि आ रही है। जब यहाँ पे दृष्टि आएगी तो हमें थोड़ा रोग से बच के रहने की जरूरत है। मंगल से रिलेटेड जो रोग है, जस्ट लाइक जैसे माइग्रेन है, जस्ट लाइक जैसे हमारे अंदर का जो खून है उसमें इन्फेक्शंस होने के चांसेस कई बार बने रहेंगे। कहीं ना कहीं जो है हम चोट चपेट लगने के चांसेस हमें बने रहेंगे। कहीं ना कहीं जो है हम बहुत ही ज्यादा किसी से भिड़ ना जाए, वो भी एक चांसेस यहाँ पे बना रहेगा। मंगल की दृष्टि यहाँ पे भी आ रही है 8वें भाव के अंदर। उसके बाद में 4 5 6 7 मंगल जो की दृष्टि जो है यहाँ पे आ रही है, और ये जो है ये उसके मित्र का घर है। तो अल्टीमेटली लाभ के लिए मंगल अच्छा प्रयास यहाँ पे आपका करेगा। साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी अगर मैं बात करूं तो शनि की दृष्टि 1 2 3 यहाँ पे आ रही है। यानी कि वो क्या करेगा कि रिलेशनशिप में, यहाँ पे जो रिलेशनशिप है पार्टनरशिप के साथ में, स्पाउस के साथ में थोड़ी गहमा गहमी कर सकता है। थोड़ा कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद यहाँ पे शनि कर सकता है। लेकिन जैसे ही शनि की दृष्टि यहाँ पे आती है तो शनि और मंगल की दृष्टि यहाँ आ रही है। मंगल तो इसको सपोर्ट कर रहा है कि आपका प्रॉफिट बढ़े, लेकिन शनि जो है वो ये चाहता है प्रॉफिट बढ़े, लेकिन कर्म के बेसिस पे प्रॉफिट बढ़े। आप मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, तभी आपका प्रॉफिट जो है वो आपको मिलना चाहिए। तो मंगल यहाँ सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा क्योंकि उसका मित्र है, और शनि जो है वो सपोर्ट करता हुआ कम नजर आएगा क्योंकि ये उसका शत्रु का घर है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो है जो मेहनत करेगा, प्रयास करेगा, उसको काफी अच्छे अप्रैल मंथ में रिजल्ट यहाँ पे मिलने के चांसेस है, क्योंकि शनि चाहता है कि आप मेहनत करके रिजल्ट लें। ठीक है। और साथ ही साथ मंगल की जो दृष्टि है 7वीं और 8वीं यहाँ पड़ रही है। तो 8वीं यहाँ पड़ेगी कब तक? 23 अप्रैल तक। जैसे ही मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं खर्चों की अधिकता चांसेस रहेंगे आपके साथ में। और कहीं ना कहीं माता और पिता का घर भी है, माता और पिता से कहा सुनी होने के चांसेस थोड़े से यहाँ पे बनते हुए भी नजर आते हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो 23 अप्रैल के बाद से मंगल जो है वो आपके छठे भाव के अंदर चले जाता है। अभी तक तो मंगल की स्थिति ये थी। अब मंगल जो है जब छठे भाव में चले जाएंगे तो हमें थोड़ा सा अपने अंदर जो उतावलापन है, क्योंकि मंगल एक ग्रह है, गर्म ग्रह, तो जब यहाँ रहेंगे तो हो सकता है कि रोग और ऋण के चांसेस, ऋण यानी कि किसी को हम कहे कहे में बहुत ज्यादा उधारी ना दे दें, इस चीज का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं जो मंगल से रिलेटेड रोग है उसके लिए हमें थोड़ा आश्वस्त रहना है, परेशान। कहीं ना कहीं हमें जो है बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होके जो है अपने रोगों के लिए, या कुछ ऐसी चीजें अगर हमें लग रही हैं कि इस अप्रैल मंथ में हमारे साथ में ऐसा पॉसिबल है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशनरी अपने स्वास्थ्य के लिए हमें कहीं ना कहीं रहना है। जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे इनकी दृष्टि रहेगी। 3 नंबर जो है बुध का है। मंगल और बुध जो है वो सम है, ना कोई दुश्मन है ना दोस्त है। तो यहाँ पे जब उनकी दृष्टि रहेगी तो अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और जब यहाँ पे अच्छा करने का प्रयास करेंगे 1 2 3 4, जब यहाँ अच्छा प्रयास, क्योंकि मंगल जो है वो चाहते हैं कि आपका भला हो, लेकिन वो खुद जो है वो रोग और ऋण के स्थान में बैठे हैं तो उनकी ऊर्जाएं कम रहेंगी। तो यहाँ पे क्या है कि आपके अंदर जब ऊर्जाएं कम रहेगी तो भविष्य में मिलने वाली चीजों के लिए अंदर से उत्साह थोड़ा सा वीक नजर आएगा आपको कहीं ना कहीं। तो वो उत्साह वीक ना हो उसके लिए हमें प्रयत्न करने की जरूरत है। हम जो है मंगलवार के दिन जो है कोशिश करें कि मंगल के दिन जो है हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। मंगल के दिन जो है हम हनुमान जी का ध्यान करें, जिससे कि हमारी ऊर्जाएं जो है हमें भविष्य के अंदर मिलने वाले फलों के अंदर बाधा ना पहुंचा पाए। तो यहाँ पे इनकी दृष्टि आ रही है। साथ ही साथ 4 5 6 7 यहाँ पे दृष्टि आ रही है, यानी खर्चों की अधिकता। और 8, तो यहाँ पे जब दृष्टि इनकी आएगी तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ऊर्जा का जो संचार है वो इनको एवरेज लेवल में कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जो राशि है ये इनके एक तरीके से जो शुक्र है वो उनके सम कह लीजिए या मित्र कह लीजिए उनकी राशि है। तो कहीं ना कहीं एवरेज बैलेंस में आपकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं जो ऊर्जा है, जो अग्रेशन है, वो एक लिमिटेड वे में आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बुध की, तो बुध क्या है, बुध की स्थिति देखेंगे तो बुध यहाँ पे विराजमान है। और बुध जो है 1 अप्रैल से लेके और 9 अप्रैल के बीच में
बुध आपके जो है वो 7वें स्थान के अंदर है, यानी कि बुध जो है वो इस स्थान में आपके पार्टनर्स के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में, स्पाउस के साथ में जो आप यात्राएं करने वाले हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं विजडम देंगे। लेकिन इस समय में जो बुध है वो 2 अप्रैल से जो है वो वक्रीय हो रहा है। वक्रीय होने का मतलब उनके अंदर असीम शक्तियां आ जाएंगी। जब असीम शक्तियां यहाँ पे उनके पास में रहेंगी तो हमें वो विजडम कहीं ना कहीं अप्लाई करने की जरूरत है। हमें थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होके मेडिटेशन के साथ में वो विजडम को प्रॉपरली अपने कार्य क्षेत्र में, अपने लोगों के साथ में अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे बुध जो है वक्रीय हैं। तो हम अगर इस प्रॉपरली विजडम का प्रॉपरली यूज करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी में वो काम आने वाली है, साथ ही साथ हमारे बिजनेस पार्टनर के साथ काम आने वाली है, हमारे व्यवसाय के अंदर वो चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं निहित है जो हमें कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा सकती है। साथ ही साथ बुध की जो दृष्टि है वो यहाँ पड़ रही है, तो हमारी पर्सनैलिटी, हमारे विवेक, हमारा माइंड में जो उलझने हैं उनको कहीं ना कहीं ये बुध जो है वो कम कर सकता है। हमें विजडम के साथ में अप्रोचेबल अप्रोच सही रखनी है, ताकि जो हमारे अंदर जो द्वंद है, कई बार वो द्वंद जो रहता है वो द्वंद जो है बिल्कुल खत्म हो जाए। तो विजडम के कारक हैं बुध, और बुध जो है वहां पे हमारे साथ, हमारे जो है पहले घर को देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमें थोड़ा सा बुध के पॉइंट ऑफ व्यू से और विजडम के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्य यहाँ पे लेना है। जैसे ही 9 अप्रैल के बाद में 25 अप्रैल के बीच में वो यहाँ पे चला जाता है, तो कहीं ना कहीं 9 अप्रैल के बाद से 25 अप्रैल के बीच में जब वो यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि वो मार्गी ना होके वक्रीय होंगे, चाल इनकी उल्टी हो जाएगी, तो मेष राशि से मीन राशि के अंदर जाएंगे। और यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे वो 25 अप्रैल तक रहने वाला है। 25 अप्रैल तक रहने का मतलब है कि आपके अंदर तो असीम जो है विजडम है, लेकिन यहाँ पे जब जाएंगे तो अल्टीमेटली उनकी विजडम थोड़ी सी डिप हो जाएगी, और यहाँ से दृष्टि उनकी जो पड़ रही है वो यहाँ पे पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे प्लेनेट की दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी तो खर्चों में अधिकता होने के चांसेस बने रहेंगे। और यहाँ पे जो है वो उच्च के अंदर बैठ के कोशिश तो करेंगे कि आपको सपोर्ट करें, कि खर्चे की अधिकता ना रहे, माता पिता से अच्छे समन्वय आपके रहे, बहुत अच्छी स्थिति में आप रहो। लेकिन वो विजडम जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस विवेक से कितना विजडम का यूज कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो गोचर की जो परिस्थितियां हैं वो यही बता रही हैं कि कार्य क्षेत्र में फोकस आपका कम रहेगा। आप जो मेन चीज है कार्य क्षेत्र में अपने फोकस को बढ़ाने का कार्य कीजिए। यहाँ पे अगर आपका फोकस यहाँ बैलेंस रहता है, अच्छा रहता है, तो ये प्रॉफिट भी आपको अच्छा यहाँ पे मिलने के चांसेस बन जाएंगे। तो आपका कहीं ना कहीं भविष्य में एफर्ट्स कम है, यहाँ पे आप देखेंगे एफर्ट्स की लेबलिंग कम है, यहाँ पे जो है आपके एफर्ट्स की लेबलिंग कम है। तो आप अप्रैल मंथ में जो तुला राशि के लोग हैं उन्हें थोड़ा अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अपने विजडम के अकॉर्डिंगली मेहनत करने की जरूरत है। थोड़ा मेहनत कीजिए, कंसंट्रेट होकर मेहनत कीजिए। कहीं ना कहीं इधर उधर भटकने की जगह अगर आप कंसंट्रेट होकर मेहनत करेंगे तो आपको बहुत अच्छे यहाँ रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जो राहु है वो छठे स्थान में बैठ के 1 2 3 4 5 वो आपके इस भाव को देख रहा है। तो यानी आपको भ्रम की जाल में वो फंसाने का प्रयास करेगा। अगर आप अपना फोकस यहाँ बना के रखेंगे तो अल्टीमेटली आपके लिए बहुत ही बेहतर चीजें रहने वाली है, क्योंकि 4 नंबर के जो स्वामी है चंद्रमा, चंद्रमा का मूवमेंट होता रहता है रेगुलर। वो एक राशि में 2.25 दिन रहते हैं, तो अल्टीमेटली वो बहुत फोकस उनसे हो नहीं पाता। इनका जो ऊपर नीचे रहता है, एक ही राशि में 2.25 दिन के बाद एकदम से मूवमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको अपने काम पे फोकस करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो अच्छे लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, उनके साथ में अपनी चीजों को बढ़ाइए ताकि आप भी पॉजिटिव रहें। फोकस यहाँ पे आप कर सकें। 4 5 6 7 यहाँ पे उनका कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि यहाँ पे आ रही है, तो खर्चों की अधिकता यहाँ पे बढ़ने का चांसेस, माता पिता के साथ में आपके संबंधों को इधर उधर करने का प्रयास होगा। साथ 8 9 फाइनेंस के ऊपर भी कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि है, तो उस रूप में आपको थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जितना आप सजग रहेंगे आपका फाइनेंशियल स्टेटस उतना ही अच्छा रहने वाला है। ये जो परिस्थिति है दोस्तों, ये जो है ये मून साइन के हिसाब से होती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो मून साइन के हिसाब से भारतवर्ष के अंदर जो है, जब भी हम गोचरों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो सारी परिस्थितियां निकल के आती हैं ये मून साइन के बेसिस पे निकल के आते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में सन साइन के बेसिस पे जो है लोग जो है प्रिडिक्शंस करते हैं। इंडिया के अंदर जो हम लोग हैं वो मून साइन के बेसिस पे हम लोग जो है प्रिडिक्शंस करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जितनी भी चीजें हैं ये
प्लेनेट के बेसिस पे यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम अपने कार्य क्षेत्र में एफर्ट्स करेंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो देखिए क्या होगा कि आपको वो जो बूस्ट है वो आपको मिलता रहेगा और कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्शन आपके परिवार में, आपके कार्य क्षेत्र में और सब जगह पे कहीं ना कहीं दिखाई देता रहेगा। तो कोशिश करें कि अपने एफर्ट्स के लेवल को बढ़ाएं कहीं ना कहीं। और इसमें ओवरऑल की जो कहानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल जो है काफी जो अप्रैल मंथ है आपका 50-50 रहने के चांसेस है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य में आपको ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे राहु जब यहाँ बैठे हैं, मंगल यहाँ बैठे हैं, सूर्य भी यहाँ पे कुछ समय तक रहेंगे, शुक्र भी यहाँ रहेंगे। तो अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा, और इस समय में किसी को धन दे तो सोच समझ के देगा कि इतने सारे प्लेनेट अगर रोग और ऋण में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं इस समय जब आप कोई भी धन देंगे तो हो सकता है कि वो धन आपका वापस ना आए। और खास तौर से हमें थोड़ा सा रोगों से बचने की जरूरत है, तो उसके लिए थोड़ा प्रिकॉशनरी रहें। खान पीन में स्पेशल ध्यान दें, पानी में स्पेशल ध्यान दें, कहीं भी उल्टा सीधा पानी ना पिए। साथ ही साथ राहु के लिए आप एफर्ट्स करें कि आप जो है भगवान शिव को दूध में काले तिल डाल के उनको शनिवार के दिन शाम के समय और जो है सोमवार के दिन जो है शिव भगवान पे, शिवलिंग पे अर्पित करें, उससे आपको काफी फायदा होगा। मंगल के लिए आप जो है थोड़ा सा प्रयास करें कि हनुमान चालीसा पढ़ें, मंदिर में बैठ कर हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी को याद करें मंगल के दिन। और लोगों को जिस तरीके से लड्डू चढ़ता है, मोदक चढ़ता है, वो आप वहाँ पे वितरण करें उसका। साथ ही साथ जो है सूर्य के लिए जल थोड़ा-सा अर्पित करें, तो ये जो अप्रैल में थोड़ी बहुत अप एंड डाउन्स हैं, ये थोड़ा-सा मैनेजेबल हो जाएगा और आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरी विवेचना अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसे पहुँचाने का प्रयास करें। आपका दिन मंगलमय रहे। थैंक यू सो मच।